सच कहूं तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। सच कहूं तो मुझे वो पसंद नहीं आया। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इस बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके हम इंग्लिश में कौन कौन से यूज कर सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश को बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव करने वाले हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको कुछ बहुत यूजफुल फ्रेजेस सिखाऊंगा इंग्लिश के, आप सीखेंगे उन्हें कैसे यूज करना है इंग्लिश के सेंटेंसेस में थ्रू अ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। तो सच कहूं तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूं, तो इसके लिए कहेंगे टू टेल द ट्रूथ आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट हिम। तो आप यहाँ पे यूज करो टू टेल द ट्रूथ। सच कहूं तो मुझे वो पसंद नहीं आया। टू टेल द ट्रूथ आई डिडंट लाइक हिम। टू टेल द ट्रूथ आई डिडंट लाइक हिम। सच कहूं तो ना मुझे वो पसंद नहीं आया। तो ये जो फ्रेज है टू टेल द ट्रूथ, टू टेल द ट्रूथ, इसका आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको कुछ ऐसा कहना हो। अभी तो मैं और भी तरीके बताऊंगा इसी तरह की बात कहने के। सच कहूं तो मुझे उस पर हमेशा से ही शक है। सच कहूं तो मुझे वो हमेशा से ही थोड़ा घमंडी सा लगता है। तो कहेंगे ट्रूथ बी टोल्ड आई हैव ऑलवेज डाउटेड हिम। ट्रूथ बी टोल्ड आई हैव ऑलवेज डाउटेड हिम। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम अ बिट एरोगेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम अ बिट एरोगेंट। दो और फ्रेजेस आपके सामने, ट्रूथ बी टोल्ड और ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आप इन फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हैं। सच कहूं तो ट्रूथ बी टोल्ड समथिंग इज द केस। ऑनेस्टली स्पीकिंग समथिंग इज द केस। तो पहले आप बोल दो ट्रूथ बी टोल्ड और ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिर आप बोल दो कि आपको क्या लगता है। आई हैव मोर, जैसे सच कहूं तो मैं उससे इंप्रेस नहीं हुआ। सच कहूं तो मैं उससे इंप्रेस नहीं हुआ। सच कहूं तो मैंने उस पर भरोसा कभी किया ही नहीं है। तो कहेंगे ऑनेस्टली आई वॉजंट इम्प्रेस्ड विथ हर। टू बी फ्रैंक आई हैव नेवर रियली ट्रस्टेड हिम। तो देखा आपने, ये सारे बहुत कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस हैं। ऑनेस्टली, टू बी फ्रैंक, और इन सब का मीनिंग सिमिलर है। ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहूँ ना, सच बताऊँ तो मुझे उससे कोई इंप्रेशन नहीं हुआ, मैं इंप्रेस नहीं हुआ। टू बी फ्रैंक आई हैव नेवर रियली ट्रस्टेड हिम, मुझे सच में कभी उस पर भरोसा हुआ नहीं है। फ्रैंक होके बता रहा हूँ। अपने आप को इतना थकाओ मत। अगर हमें लगता है कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है, अपने आप को बहुत थका रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट वेयर योर सेल्फ आउट। डोंट वेयर योर सेल्फ आउट। आई एम गोना टेल यू मोर वेज टू से द सेम थिंग। डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो। डोंट बर्न योर सेल्फ आउट। डोंट बर्न योर सेल्फ आउट। और डोंट टायर योर सेल्फ। डोंट टायर योर सेल्फ। इन सभी सेंटेंसेस का मतलब यही है कि अपने आप को थकाओ मत। आपको सेंटेंसेस को रिपीट जरूर करना है, बार बार बोलना है, ताकि आपको वो दिमाग में याद रहे, नहीं तो आप उन्हें भूल जाएंगे तो फायदा क्या फिर। मेरी जेब कट गई है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे आई हैव बीन पिक पॉकेटेड। आई हैव बीन पिक पॉकेटेड। पिक पॉकेट किसी को करना यानी उसकी जेब काट लेना, यानी उसकी जेब से चीजें चुरा लेना, आपको पता ही होगा। पिक पॉकेटेड इज द थर्ड फॉर्म। आई हैव बीन पिक पॉकेटेड। आई हैव हैड माई पॉकेट पिक्ड, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं मैंने अपनी पॉकेट पिक करवा लिया, क्या करूं मैं, व्हाट टू डू। आई हैव हैड माई पॉकेट पिक्ड। आई हैव हैड माई पॉकेट पिक्ड और आई हैव बीन पिक पॉकेटेड। हाँ, ये हुई ना बात। अब बनी कुछ बात। जब कोई चीज़ आपके मुताबिक होने लग जाती है, आपके हिसाब से होने लग जाती है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ ये हुई बात, अब बनी कुछ बात, अब कुछ मज़ा आया। तो आप इंग्लिश में कहिए दैट्स मोर लाइक इट। दैट्स मोर लाइक इट। आप ये भी कह सकते हैं नाउ वी आर टॉकिंग। नाउ वी आर टॉकिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बात कर रहे हैं, नो, डजंट मीन दैट। इसको यूज आप तब करो जब कुछ आपके मुताबिक अब अच्छा होना शुरू हो रहा है। हाँ अब बनी बात, अब सही बात हो रही है, मतलब अब मजा आ रहा है, हाँ हाँ अब होगा अच्छा। नाउ वी आर टॉकिंग, दैट्स मोर लाइक इट। और अगर कोई इंसान कोई बहुत अच्छी बात कहता है, बहुत मोटिवेशन दिखाता है, बहुत उत्साह दिखाता है, तो हम उसकी तारीफ करने के लिए भी बोलते हैं हाँ ये हुई ना बात, ऐसे बोलो। जैसे किसी ने बोला मैं करके दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, तो हम उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं हाँ ये हुई ना बात, ऐसे बोला करो। तब उस सिचुएशन में आपको बोलना चाहिए दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट। यू से दिस सेंटेंस टू मोटिवेट दैट पर्सन इवन मोर। दैट्स द स्पिरिट। बट जब कोई चीज़ आपके मुताबिक अब होनी शुरू हो रही है और आपको खुशी होती है हाँ ये हुई ना बात, अब बनी कुछ बात, तो आप इंग्लिश में बोलो दैट्स मोर लाइक इट। दैट्स मोर लाइक इट। तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? लंगड़ा के चलना, ढंग से ना चल पाना। इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू लिम्पिंग। जी हाँ, इंग्लिश में एक वर्ब है LIMP, लिम्प,
और लिम्प का मतलब होता है जब ढंग से नहीं चल पाता है कोई, वो लिम्प करता है, तो उसे लिम्प करना कहते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई आर यू वॉकिंग विद अ लिम्प, वाई आर यू वॉकिंग विद अ लिम्प। दूसरा देखो, तुम लड़खड़ा के क्यों चल रहे हो। लड़खड़ा के चलना अलग होता है जब कोई होश में नहीं है ढंग से, या दारू चढ़ा रखी है उसने, या कोई भी दूसरा रीज़न है, लड़खड़ा के चल रहा है वो, तब आप इंग्लिश में बोलो वाई आर यू स्टैगरिंग, वाई आर यू स्टैगरिंग, स्टैगर क्यों कर रहे हो। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्स कॉजिंग यू टू वॉबल लाइक दैट, क्यों ऐसे वॉबल कर रहे हो, इधर उधर लेफ्ट राइट होकर चलना, वॉबल करना, तो क्या चीज़ है जो आपको वॉबल करवा रही है। व्हाट्स कॉजिंग यू टू वॉबल लाइक दैट, वाई आर यू स्टैगरिंग। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।